नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासिक में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 36 नंबर की क्लास रहेगी। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 36 नंबर की क्लास रहेगी। और कल जो हमारी 35 नंबर की क्लास थी उसमें हमने भाग 6 का स्ट्रक्चर जाना। भाग 6 में किस किस का जिक्र किया गया है। आज भाग 6 का अब जो है 2-3 दिन लगातार वीडियो जो आएगी वो पूरे भाग 6 का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसमें हमने भाग 6 में मैंने तुम्हें बताया भी भाग 6 में किसका जिक्र है, राज्य सरकार का जिक्र है। भाग 6 में किसका जिक्र है, राज्य सरकार का। जो आर्टिकल 152 से 237 वर्णन मिलता है उसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया भी। राज्य सरकार जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हम करेंगे राज्यपाल करेंगे, जो आज मैं करवाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे सीएम करेंगे, मंत्री परिषद करेंगे और महाधिवक्ता करेंगे। उसके बाद जो विधायिका है, विधायिका में हम विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल में हम जो है विधानसभा पढ़ेंगे और विधान परिषद पढ़ेंगे। और जो राज्यपाल है वो आज हम कर लेंगे। उसके साथ है जो न्यायपालिका, न्यायपालिका में हाई कोर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें भाग 6 के जो 6 अध्याय जो साधारण मैंने बताया 152 से 237। उसके बाद कार्यपालिका है जो 53 से शुरू होती है। 152 में पूरा स्ट्रक्चर दिया है राज्य का, जो संरचना दी है जो मैंने बताया अभी तुम्हें। उसके बाद जो मैंने 6 अध्याय लिखे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जो आज हम करेंगे राज्यपाल हमारा टॉपिक रहेगा। और राज्यपाल से संबंधित जितनी भी बातें मैंने सारे लिखने की कोशिश की और उसके साथ में आपको एक एक बात है क्लियर है करते जाऊंगी। तो भाई सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम जरूर लेंगे। जय माँ सरस्वती नाम लेके अपनी क्लास के हमेशा पढ़ने बैठो। जय माँ सरस्वती का नाम है जरूर याद होगी। और इंडियन पॉलिटी में आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 36 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल से संबंधित। भी राज्यपाल है जैसा संघ सरकार में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। भाग हमने 5 जो संघ सरकार का किया उसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया। जहां राष्ट्रपति का रोल होता है संघ सरकार में, वहां राज्य में राज्यपाल का होता है। परंतु मैंने जो राज्यपाल का तुम्हें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में बताया था भी आर्टिकल है किसके तहत वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। प्रत्येक जो राज्य का है हमने जो 155 आर्टिकल के तहत है हमने पढ़ा था, कार्यकारी शक्तियों में बताया था कि राष्ट्रपति वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है आर्टिकल 155 के तहत। आज हम 152 से मेरे बीच जो 155 तक कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद मैंने जो उनकी कार्यकारी शक्तियां भी, राज्यपाल का क्या कर्तव्य होता है, वो कौन कौन से उनके कार्य होते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल इकट्ठे लिखे। इसको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो भाई ज्यादा देरी ना करते अपनी क्लास शुरू करते हैं। राज्यपाल भी, राज्यपाल का जैसे मैंने बताया भी जो राज्य में जो संघ सरकार में राष्ट्रपति का रोल होता है वैसे राज्य में राज्यपाल का होता है। तो आर्टिकल 152 में आर्टिकल है 152 में राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है। वहां आर्टिकल है 52 में, आर्टिकल 52 में किसका जिक्र था, राष्ट्रपति का जिक्र था। भारत सरकार का एक है राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति जो कंसेप्ट था हमने यूएसए से लिया, वहां 152 में लिखा है। कुछ जो है संघ सरकार और राज्य सरकार, मतलब जो आर्टिकल 124 में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, 214 में हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं, तो वैसे ही 52 में हमने राष्ट्रपति किया और 152 में है राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है। तो ध्यान से सुने भी, आर्टिकल 152 में राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है भी, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। आर्टिकल 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा भी। आर्टिकल 152 में तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है। उसके बाद उनकी परिभाषा वगैरह दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात बोली गई है। परंतु ये बात है भी नोट में मैंने लिखा है, भी नोट डाल के लिखा है 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत है 1956 है। 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ये ध्यान से सुने भी, मैंने तुम्हें पहले बताया कि राज्यों के राज्यपाल का जिक्र 152 में, 153 में मैंने बोला कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
परंतु ये बाद रहा जो 7वां संविधान संशोधन करवाया गया, उसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ जो 1956 में हुआ, ये ध्यान रखना भी। और इसके तहत क्या बोला गया भी एक ही राज्यपाल, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। आर्टिकल 153 में बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन में ये चेंज किया गया भी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो ये ध्यान रखना भी, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को हो सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत है चेंज किया गया? ये 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में दिया है राज्य की संसद कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होगी भी। आर्टिकल 154 में दिया है भी राज्य की संसद कार्य शक्तियां, जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास है होगी भी। राज्य की जो मेन जो पावर है वो किनके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी। जैसे संघ सरकार की जो मेन पावर है, कार्यकारी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। जो हमने आर्टिकल है जो पढ़े थे, आर्टिकल 54 है में पढ़े थे, तो ये ध्यान रखना ये बात है। 154 में बोलेगी कि राज्यों की जो संसद कार्यकारी शक्तियां हैं, संसद कार्यकारी शक्तियां वो राज्यपाल के पास है होगी भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आर्टिकल 155 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां की थी उसमें मैंने बताया था तुम्हें। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा भी, ये हम आर्टिकल कर चुके हैं भी। आर्टिकल है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां, उसमें मैंने तुम्हें बताया था भी जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करेगा? 155 के तहत करेगा। और यहाँ लिखा है भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल है 155 के तहत। तो 152 में लिखा है भी राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है। 153 में लिखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसका मैंने बताया भी संविधान 7वें संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया भी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। 154 में लिखा है कि राज्य के पास, राज्य की जो संसद कार्यकारी शक्तियां वो राज्यपाल के हाथ में होती है। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने लिखा है अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्यपाल की योग्यताएं भी। राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल पद की योग्यताएं भी, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट लिखी है अभी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो कोई पद पर हो, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। जैसे हमने राष्ट्रपति की पढ़ी, उपराष्ट्रपति की पढ़ी, हमने प्रधानमंत्री की पढ़ी, तो ये ध्यान रखना ये लाइन हर किसी में आई है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति जो राज्यपाल बनने जा रहा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यही हमने राष्ट्रपति में पढ़ा। ये दोनों योग्यताएं राष्ट्रपति के साथ भी की और उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ी। उसके बाद है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह जो राज्यपाल बन रहा है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भी, कोई और मुनाफा जो पेंशन वेतन भत्ता नहीं लेना चाहिए भी। और ये तीनों की तीनों योग्यताएं हमने राष्ट्रपति की पढ़ी, उपराष्ट्रपति की पढ़ी और प्रधानमंत्री की पढ़ी, और यहाँ हम राज्यपाल की पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से प्लस ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है इसके बारे में योग्यताएं हैं, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और हमने उपराष्ट्रपति में पढ़ा वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो राज्य की बात आई, यहाँ राज्यपाल है वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये ध्यान रखना भी। चारों योग्यता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीन तो हर हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से सेम है, और ये तीनों में ही भिन्न है भी, जो मैंने आपको रिवीजन दिला दिया। उसके बाद है भी आर्टिकल 161, आर्टिकल है 161 में, आर्टिकल 161 में राज्यपाल की
समाधान शक्ति का वर्णन है भी। राज्यपाल की, जैसे हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा, आर्टिकल है 72 में राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों का वर्णन है, वैसे ही राज्य में आर्टिकल 161 में राज्यपाल के समाधान शक्तियों का वर्णन है। तो ये ध्यान रखना, समाधान की शक्तियां, जब सजा सुना दे, सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे भी, उम्र कैद दे दे, फांसी दे दे, तो हम राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं और वो आर्टिकल 72 के 172 नहीं 72 के तहत है, मृत्यु दंड को वो कम कर सकता है भी, और मार्शल लॉ को भी कम कर सकता है। परंतु राज्यपाल में अलग है, जैसे मैंने नोट में लिखा है भी, नोट वाला पढ़ लो, उसके साथ भी इजी समझ में आएगा। नोट में लिखा है मृत्यु दंड और मार्शल लॉ को छोड़कर अन्य सभी सजाएं माफ कर सकता है भी। राष्ट्रपति तो इनको भी कर सकता है, मृत्यु दंड को भी वो माफ कर सकता है, सजा में बदल सकता है मृत्यु दंड को, और मार्शल लॉ को भी कम कर सकता है। परंतु राज्यपाल है, वो मृत्यु दंड को और मार्शल लॉ को छोड़कर अन्य सभी सजाएं कम कर सकता है भी। हाई कोर्ट अगर फैसला दे दे तो हमें राज्यपाल के पास गुहार लगा सकते हैं। समाधान की जो शक्ति है राज्यपाल के पास, अब वो आर्टिकल 161 में है भी, उसमें किसको छोड़कर, मृत्यु दंड और मार्शल लॉ। मार्शल लॉ होता है भी जो सैनिक शक्ति, जो फौजी होते हैं उनका जो कानून अलग होता है भी, उनके बारे में, उनको छोड़ के और मृत्यु दंड को छोड़ के बाकी वो सारी सजाएं कम कर सकता है भी। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 161 में किसके बारे में जिक्र है, राज्यपाल की समाधान शक्तियां, और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का वर्णन है। इसके साथ में राष्ट्रपति क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हें इजी याद हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान रहे भी राज्यपाल का क्या रोल है राज्य में और राष्ट्रपति का संघ सरकार में क्या रोल है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 165 के तहत, आर्टिकल है 165 के तहत है महाधिवक्ता की नियुक्ति, आर्टिकल 165 के तहत है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा भी। मैं टाइम से अंडरलाइन कर देती हूँ। आर्टिकल 165 के तहत है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा भी। हमने आर्टिकल जैसे महाधिवक्ता भी, राज्य सरकार का सब कानून अधिकारी भी, राज्य सरकार का जो बड़ा वकील होता है राज्य सरकार के लिए, उस महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किस आर्टिकल के तहत, 165 के तहत। जैसे हमने महान्यायवादी का पढ़ा, आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अभी आर्टिकल 213, आर्टिकल है 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं भी। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करना भी, कोई कानून बना देना, मान लो तुरंत अगर है, पूरी विधानमंडल में प्रोसेस में टाइम लगता है, विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाता है, फिर राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। जैसे हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का किया, वैसे यहाँ आर्टिकल 123 याद करो भी, आर्टिकल है 123 में मैंने बताया था भी राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्तियों का वर्णन है किसमें, आर्टिकल 123 में। और यहाँ 213, आगे वाले 2 डिजिट बदल दो 123 में, तो 213 बनता है भी। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियों का वर्णन है। अध्यादेश होता भी तुरंत किसी कानून को बना देना किसी राज्य के लिए, और वो कानून 6 महीने तक रहेगा। अगर वो विधानसभा में, विधान परिषद में पास हो जाता है तो वो कानून साधारण कानून बन जाएगा, नहीं तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अभी तुरंत फैसला लेना हो, कोई कानून पास करना हो, और क्योंकि पूरे कानून बनाने, साधारण कानून लाने के लिए टाइम लगता है और तुरंत चाहिए इमीडिएटली, तो उसके लिए राज्यपाल के पास शक्ति होती है भी आर्टिकल 213 में। और राष्ट्रपति की संघ सरकार में लेना और सेंट्रल सरकार का फैसला हो तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है आर्टिकल 123 के तहत। यहाँ 213 में राज्यपाल राज्य सरकार के लिए वो तुरंत कानून बना सकता है, परंतु वो कानून 6 महीने तक ही चलेगा। अगर वो विधानसभा और विधान परिषद में पास हो जाता है तो वो साधारण कानून बना दिया जाएगा, नहीं तो उस कानून को 6 महीने के बाद खत्म करना होता है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 213 और संघ सरकार के लिए 123 भी, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति का है, यहाँ राज्यपाल का है। उसके बाद लिखा है आर्टिकल 217 में, आर्टिकल 217 में राष्ट्रपति हाई कोर्ट के, आज से लिखा हाई कोर्ट, अभी
राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करता है भी। आर्टिकल है 217 में मैंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा भी, ये संविधान में लिखा है, मैं हर बार बोल देती हूँ मैंने लिखा है, मैंने तो यहाँ बोर्ड पे लिखा है, संविधान में लिखा गया आर्टिकल 217 में भी जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। हमने ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था, तो वहां मैंने बताया था कि 217 के तहत जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा, इतनी बात बोली थी। और यहाँ राज्यपाल करा दी हूँ, तो राज्यपाल से संबंधित सारे भी, राज्यपाल क्या क्या किन की नियुक्ति करता है, किन को सलाह देता है, वो सारी बातें मैंने लिखी है। तो आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है वो किसकी सलाह पर करेगा, वो राज्य के राज्यपाल के सलाह पर करेगा। जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, तो वो हरियाणा और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल है उनकी सलाह पर है, उसे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा, तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद जो है आर्टिकल लिखा है 233, आर्टिकल है 233, आर्टिकल 233 में लिखा है भी राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भी। आर्टिकल 233 में लिखा है भी जो राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अध्याय हमने 6 में लिखा भी जो उप न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय जिनका आर्टिकल मैंने 233 से 237 बताया था, उन जिलों में उन जिला न्यायाधीशों, क्योंकि जो छोटे जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके बताया भी कोई जिले का कोर्ट होता है उसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, उस राज्य का हर जिले में होता है भी। तो उस जिलों में, और जो मान लो हम हरियाणा के हिसार को लेते हैं, हिसार में जो अधीनस्थ न्यायालय है और उसमें जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत, 233 आर्टिकल के तहत। ये मैंने अध्याय 6 में तुम्हें बताया भी अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं। फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल हमने 233 से, उसमें मैंने अधीनस्थ न्यायालय बताई 233 से 237 बनाना, अध्याय 6 में हमने आर्टिकल भाग 6 में पढ़ा था। उसके बाद लिखा है भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 333 भी, 333 333 भी, इसमें लिखा है फिर राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है लिखा था, परंतु मैंने था लिख दिया क्योंकि अब इस आर्टिकल को हटा दिया गया है, अब इसको खत्म कर दिया गया है। ये ध्यान से सुने भी, आर्टिकल जो 333 में लिखा है भी राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन चुनेगा। याद करें भी, जो हमने राज्य के लोकसभा में हमने पढ़ा भी, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, को किस आर्टिकल के तहत करता है ये कमेंट में जरूर लिखे, मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2 इंग्लैंड इंडियन है जो चुने जाते थे लोकसभा में, और विधानसभा में एक चुना जाता था, वो राज्य लोकसभा में चुने जाते थे 2 एंग्लो इंडियन, वो राष्ट्रपति चुनता था। किस आर्टिकल के तहत चुनता था कमेंट में जरूर लिखे, मैंने लिखा है तुम्हें। उसके बाद है जो एक हर राज्य का राज्यपाल एक विधानसभा में एंग्लो इंडियन चुनता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। ये 104वें संविधान संशोधन है 2019 के तहत, 104वें संविधान संशोधन 2000 है, 104वां संविधान संशोधन आया 2019 में आया, और ये लागू हो गया 1 जनवरी 2020 से। जो ये पद है खत्म कर दिया भी, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हो सकता है एंग्लो इंडियन जो चुनने का कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया था। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 200 में लिखा है भी राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है भी। आर्टिकल 200 में लिखा है भी राज्यपाल है वो भी किसी भी राज्यपाल है विधानमंडल द्वारा किसी भी विधेयक जो पारित हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है, वो आर्टिकल 200 में लिखा है, एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये राज्यपाल से संबंधित थी भी, मैंने जितनी बातें थी वो हर बात मैंने बताई है। और जो
ये राज्यपाल से संबंधित तथ्य है। जैसे मान लो हरियाणा का राज्यपाल है तो उनके बारे में ये सारी कंडीशनें होती है। तो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के। बाकी जो अपने अपने राज्य के जो वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के राज्यपाल के बारे में भी कितने राज्यपाल हो चुके हैं, पहला कौन था उस राज्य का राज्यपाल और आज कौन है। परंतु ये सारी की सारी जो बातें मैंने लिखी है वो हर राज्य के राज्यपाल पर लागू होती है। ये नहीं है भी हम हरियाणा में पढ़ा रहे हैं तो हरियाणा के राज्यपाल के लिए ये है और पंजाब के राज्यपाल के लिए अलग होगी, तो नहीं। सभी भारत में जितने भी 28 राज्यों के राज्यपाल के लिए ये सारी कंडीशनें हैं। जिस राज्य के आप रह रहे हैं, जिस राज्य में, तो उसके राज्यपाल के बारे में आपको भी उसका इतना जानना है भी उस राज्य का फर्स्ट राज्यपाल कौन था और वर्तमान में कौन है और कौन कौन से राज्यपाल के बारे में क्या क्या कार्य हुई, वो आपको अलग से लिखने होंगे। और परंतु राज्यपाल के बारे में जितनी कंडीशन है, उनकी योग्यताएं हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी कार्यकारी शक्तियां क्या है, राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है, किन किन के बारे में क्या, वो सारा का सारा मैंने लिखा है। एक बार हम स्पीडली रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट। जो आर्टिकल 152 में लिखा है भी राज्यों का राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जो नोट मैंने 7वें संविधान संशोधन के तहत जो 1956 में हुआ उसमें बोला गया भी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। आर्टिकल है 154 में लिखा है राज्य की संसद कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। आर्टिकल 155 में लिखा है भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 155 के तहत। उसके बाद लिखा है भी आर्टिकल है और राज्यपाल की योग्यता बताई। राज्यपाल की योग्यताएं भी हैं भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और विधानसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों का वर्णन है। और उसके बाद है आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और सेंट्रल सरकार में महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 213 में लिखा है, 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों के बारे में वर्णन दिया है। अध्यादेश शक्तियां का मतलब है तुरंत कानून बनाना भी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 217 में लिखा है भी जो हाई कोर्ट में जज चुने जाएंगे वो राष्ट्रपति चुनेगा भी। जज तो हाई कोर्ट में राष्ट्रपति चुनेगा परंतु राज्यपाल की सलाह लेगा, आर्टिकल है 217 में। आर्टिकल 233 में लिखा है भी राज्यपाल है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो हमने भाग 6 में अध्याय 6 में पढ़ा था भी जो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में पढ़े वो यही थे भी जिला न्यायालय, इनकी नियुक्ति, इनमें जजों की नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा 233 आर्टिकल के तहत। 333 में जो हटा दिया गया है जिसमें लिखा था विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था वो राज्यपाल चुनेगा उस राज्य का। उसके बाद 200 में लिखा है 200 में राज्यपाल है अगर विधानमंडल में कोई भी किसी भी अध्यादेश को जारी करने से पहले, उसको पारित करने से पहले, जारी करने से पहले राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है कौन भी राज्यपाल, आर्टिकल है 200 पे तक। तो ये वीडियो थी भी 10-15 मिनट की वीडियो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है भी नहीं याद होते मैडम, इतने आर्टिकल नहीं होते, तो बार बार पढ़ते रहो। रिवीजन डेली चाहिए 5 मिनट, आप एक बार उसको आराम से पढ़े, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे पढ़े। उसके बाद उसको चाहे स्पीडली पढ़ लो, 2 मिनट के अंदर हर टॉपिक क्लियर हो जाता है। मान लो महीने में जो आपने लगा लिया अभी एक बार पढ़ लिया, उसको 2-4 बार और पढ़ लिया, कंटिन्यू पढ़े डेली। उसके बाद उसे 1 हफ्ते के बाद पढ़ ले, फिर 15 दिन के बाद पढ़ ले, फिर महीने के बाद। रिवीजन लेना बहुत जरूरी है, इतने इजी याद नहीं होते। अगर आप बार बार पढ़ते हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और राज्यपाल को, राष्ट्रपति को साथ मैंने तुम्हें हर चीज बताई है, जोड़ के पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि आपको राष्ट्रपति भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। ऑलमोस्टली मैंने साथ बातें बताई। थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम किया करोगे। और बच्चे जो देख तो रहे हैं परंतु शेयर नहीं कर रहे और लाइक में कंजूसी बरतते हैं। लाइक और कमेंट, आपका एक लाइक और एक कमेंट एक टीचर के लिए बहुत महत्व रखता है। आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको कोई भी पे नहीं करना, फ्री का है, परंतु एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ मेरे
मेरे बच्चों ने देखा, मेरे को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, तो मैं उसके लिए बेटर करूँगी। एक टीचर के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।